मैं खबर आपको दे रहा हूं कि मेरी इतलात के मुताबिक पंजाब पुलिस को एक ग्रीन सिग्नल दे दिया गया था कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, आपको कुछ भी करना पड़े, इनको आपने इस्लामाबाद तक पहुंचने नहीं देना। चाहे आपको हर शहर की तरफ जो है वो आपको नाकाबंदी करनी पड़े, अपनी भारी नफरी तैनात करनी पड़े, नो मैटर जो मर्जी करना पड़े, आपने इनको इस्लामाबाद तक नहीं आने देना। और वही हुआ कि मुरीदके के ऊपर आके इनका काफिला जो है वो रुका हुआ था और मज़ीद आगे बढ़ना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। तादाद जो है वो काफ़ी कम हो चुकी थी। मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि ये तादाद जो पहले 5,000 6,000 के आसपास थी, ये अब कम हो के तकरीबन 2,000 2,500 तक जो है वो आ चुकी थी, बल्कि 3,000 भी आप कह सकते हैं। तो तकरीबन आधा क्राउड जो है वो कम हो चुका था। इसीलिए कल जो है वो मोटरवे वगैरह भी खोल दी गई थी और मुख्तलिफ सड़कें वगैरह जो बंद थी उन्हें भी खोल दिया गया था। बहरहाल उसके बाद रात को जो है अप्रॉक्सीमेटली कोई 3-4 बजे का टाइम बताया जाता है जब पुलिस की जानिब से जो है वो शदीद क्रैकडाउन स्टार्ट किया गया और इसके अंदर मतलब चारों तरफ से जो है वो इस काफ़िले को जो है वो टारगेट किया गया और फैसला कर लिया गया कि अब यहाँ पे जो है मज़ीद ये एहतजाज नहीं चलेगा। उससे पहले इंटरनेट सर्विसेज जो है वो पहले ही मुतासर हो चुकी हुई थी इस एरिया की, तो कम्युनिकेशन के ज़राए भी जो है वो काफ़ी हद तक डिस्कनेक्टेड थे और उसके बाद बड़ा ब्रूटल किस्म का जो है वो एक क्रैकडाउन शुरू हुआ है। अब इसी दौरान ये खबर भी आ गई कि जो SHO हैं वहाँ पर मुरीदके थाने के, उनको जो है वो शहीद कर दिया गया है और उनके ऊपर जो है वो गोलियां चलाई गई और उन्हें जो है वो शहीद कर दिया गया, जिसकी वजह से गुस्सा जो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया और मामला जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो गए। अब तक की इतलात के मुताबिक मुख्तलिफ है, TLP ये कह रही है कि जी हमारे बहुत से जो कारकुन हैं वो इस सारे वाक़े के अंदर जो है वो शहीद हुए हैं, जबकि जो BBC ने रिपोर्ट किया है कि 5 अफराद जो है वो TLP के इस काफ़िले के अंदर जो है वो शहीद हुए हैं। लेकिन जाहिर बात है, जिस तरह मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुतज़ाद रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसको कोई हतमी नंबर अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन इट वाज नॉट मतलब पीसफुल, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि वो बिल्कुल भी पीसफुल नहीं था। और मेरी नज़र में इन चीज़ों को कोशिश करनी चाहिए थी कि मुज़ाकरात के ज़रिए जो है वो रिजॉल्व होता। खून खराबा जब भी सड़कों के ऊपर होता है ये कोई अच्छा साइन नहीं होता। बहरहाल उसके बाद एक और इसी दौरान जो है वो ये खबर भी आती है कि जो साद रिजवी हैं और उनके भाई, उन दोनों को जो है वो गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर मैं देख रहा था, हैंडल्स के ऊपर उनकी जानिब से एक ये खबर फैलाई गई कि जनाब साद रिजवी जो है शायद उनको कोई गोली लग गई है और शायद वो भी ज़ख्मी हैं, बल्कि कुछ ने तो उसको और भी मतलब कह दिया कि शायद वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन मैं अब आपको ये ऑथेंटिकेट कर सकता हूँ कि मेरे इस सिलसिले में जो है वो अभी थोड़ी देर पहले IG पंजाब पुलिस से जो है मैंने रब्ता किया और मैंने उनसे ये कंफर्म किया है कि क्या साद रिजवी को गोली लगी है, क्या वो ज़ख्मी है। तो उन्होंने कहा है कि ये फ़ेक न्यूज़ है, ऐसी कोई बात नहीं है, उनको किसी किस्म की कोई गोली नहीं लगी है।